पड़ेगा। मॉम, डैड इस तरह नीचे फर्श पर क्यों लेटे हैं? नाक में मिर्ची डाल के उठा दूं क्या? हे राम, मेरी छाती पे बम फोड़ देता, पर भरी जवानी में ये विधवा न करता। हाय भैया रे। अरे मॉम, आपने बताया नहीं, डैड नीचे क्यों सो रहे हैं? सो नहीं रहे लपट्टी, मर गया है तेरा बाप। क्या डैड मर गए? मेरा बाप मर गया? मतलब डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ, यही सच है। तुझे अलग अलग ढंग से दोहराना जरूरी है क्या? क्या हुआ इनको? कैसे निकल गई है? बिना कुछ भी न्यूज दिए, बिना जमीन जायदाद मेरे नाम किए, ये कैसा बाप निकला? टंडेल के साथ बैठकर दारू पी रहे थे, पिछवाड़े से खून की उल्टी आई और इनका काम हो गया। पिछवाड़े से खून की उल्टी मारी इन्होंने? हाँ बेटा, मतलब लेटरिन में निखालिस खून ही खून आया था इनका। अरे डैड, इतनी भी क्या जल्दी थी? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी थी? अभी 2 शादी और हो जाती। हाय मोरी मैया, मेरा बाप। अरे मोरे लल्ला, मेरा खसम चला गया। मरने का अच्छा नाटक किया है मैंने। दोनों को जेल भिजवा दूंगा। मुझ पर बहुत अत्याचार किया है इन दोनों ने। अरे ये इसको नीचे क्यों सुलाया है? वहाँ बेड खाली पड़ा है, वहाँ उठा के फेंको। लगता है अभी तक नशा उतरा नहीं इसका। अभी तो नीचे लेटा है, कुछ देर में अर्थी पर लेटेगा ये। क्या मतलब? ये ठीक तो है ना? अरे मर गई ये। ठीक आदमी भी कहीं अर्थी पे लेटता है क्या? इतनी बुद्धि तो पागल आदमी भी रखता है। तुम तो पागल से भी बड़े पागल हो दुग्गल अंकल। अरे हाय मोरी सेटिंग, मारो यार, मर गया। कितना अच्छा आदमी था ये, कभी अपने पैसे से दारू ना पी। ये आप लोगों के पैसों से पीता था। मैं खामोखा इसको गलत समझती रही। तुमको मरना नहीं चाहिए था जी। अरे नहीं भाभी जी, ये लुगाई के बटुए से पैसे चुरा कर लाता था, उसकी दारू पीता था। हाय, मरते मरते मुझे कंगाल कर गया। तुझे तो मरना ही था। पर आदमी बहुत शरीफ था, कभी किसी औरत के पीछे नहीं भागा। क्या? मैं तो आज तक इसे जहाँ तहाँ मुंह मारने वाला लफंडर समझती रही। तुम क्यों मर गए? हमेशा औरत ही इसके पीछे भागती थी चप्पल लेकर। ये लुगाई छेड़ता था ना यहाँ वहाँ जाकर। मेरे रहते पराई स्त्रियों पर नजर डालता था। इसको तो कुत्ते की मौत मरना था। कुछ भी हो, पर दिल का मजबूत था लौंडा। मैं तो आज तक इसे कायर समझती रही। तुम्हें नहीं मरना था। लुगाइयों के चप्पल से पिटने के बाद भी लुगाई छेड़नी नहीं छोड़ी इसने। आग लगी ऐसे खसम को। अच्छा हुआ जो मर गया, वरना मैं ही मार देती। दोस्ती का अच्छा फर्ज अदा कर रहा है दोगला डुग्गल। आओ आओ डैड, देखो आपके दामाद को क्या हो गया। अरे दामाद जी, उठो, नींद से जागो, देखो सवेरा हो गया। नानू सो नहीं रहे हैं, ये मर गए हैं। अरे नाती, पता है मुझे, पर ऐसा बोलना पड़ता है ताकि दूसरों को लगे कि इसके मरने का मुझे बहुत दुख है। अब जो होना था सो हो गया। आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचो। कैसा कार्यक्रम? नाचने वाली बुलानी है क्या बाहर से? कार्यक्रम ही करना है तो 2 पेटी दारू भी मंगवा लेना। मेरे मरने पर दारू चाहिए तुझे बुड्ढे? अरे कार्यक्रम नहीं, क्रियाक्रम के बारे में सोचो। अंतिम क्रियाक्रम करना है ना इसका। हो जाएगा क्रियाक्रम भी, पहले मुझे खुलकर रोने दो। लिपट लिपट कर रोना है मुझे। पिताजी जल्दी निकालो अपनी भड़ास, शमशान लेकर जाना है और अभी दूसरे का इंतजाम भी करना है। ये तो चला गया। अरे दामाद जी, तुम क्यों चले गए हमें छोड़कर? अरे बुड्ढे, अभी तो मैं मरा नहीं, लेकिन तेरे हाथ इसी तरह पड़ते रहे तो मैं जरूर मर जाऊंगा। दामाद जी, लौट कर आ जाओ, लौट कर। जाने वाला लौट कर नहीं आता ससुर जी। क्या बोला? ससुर जी? ससुर कैसे लगा मैं तेरा? बता। लगते तो हो थोड़े से, अपनी लड़की से ही पूछ लो। पिताजी ये सही कह रहे हैं। क्या बोल रही है तू? तू भी अपनी माँ की तरह निकली? ये इनके दोस्त थे। दोस्त का ससुर ससुर के समान ही होता है ना। अच्छा ऐसा है तो ठीक है। ये देखो आ गया मेरे विधवा होने का कारण। अरे भाई मैंने क्या किया? मैं तो अपने दोस्त की मैयत में आया हूँ।
इस मैयत की वजह तू ही है। तूने देसी ठर्रा लगवाया था ना इनको। भाई ये तुम्हारे अत्याचारों से दुखी होकर पीता था, बहुत रोता था कि मेरी बीबी मुझे बहुत मारती है। इसमें अत्याचार की क्या बात है? घर में कौन सा मर्द लुगाई से मार नहीं खाता? तेरी बीबी तो तुझे उल्टा लटका कर पेलती है। तो भाई तुम तो उसके पिछवाड़े पे गरम चिमटा मारती थी। तुम्हारे मर्द को बहुत दर्द होता था, इसलिए वो पी लेता था। हम मर्दों के पास कोई चारा नहीं होता अपने दर्द भुलाने के लिए, इसलिए पी लेते हैं। मेरे मर्द के पैसों से ठर्रा मारकर सफाई दे रहा है। भाई दर्द से राहत पाने के लिए पीता था ये। तुझे तो जेल करवा के ही रहूंगी, तेरी वजह से मरा है ये। अरे नहीं भाई, तुम्हारी वजह से स्वर्ग सिधा रहा है ये। नहीं, ये स्वर्ग नहीं सिधा रहे हैं। तो क्या दामाद जी जिंदा है? नहीं नहीं, जैसे इसके कर्म है ये पक्का नर्क में गया होगा। मेरा दामाद मर गया, ऐसा दामाद तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। हीरा तराशा था मैंने, हीरा। बेटे लपट्टी, जरा अपने मरे हुए बाप की जेब चेक कर, कुछ पैसा कौड़ी हो तो निकाल ले। मॉम, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये पेपर मिला है। मुझे पता था लालची औरत, तू ऐसा जरूर करेगी। मैंने पहले ही पेपर लिख कर रख लिया था। क्या है इस पेपर में? मॉम, इस पर पिताजी की अंतिम इच्छा लिखी हुई है। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो सभी पूरी करते हैं। क्या है इच्छा? दुग्गल पूरी करेगा। इनकी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरे गले में कोई रस्सी लपेट देना। अति सुंदर इच्छा है दामाद जी की। बेटी लपेट दे गर्दन में रस्सी। ले, अब खुश रह, तेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। मारकंडे को किसने सूचना दे दी? ये तो जमपड़ फाड़ देगा सबके। पीछे हटो सब, हमें तहकीकात करने दो। कैसे मरा ये? साहब टंडेल के साथ बैठक कर दारू पी रहे थे, अचानक पिछवाड़े की नस फट गई। अरे मेरे साथ ना पीस ने। खून की उल्टी फेंकी थी सर पिछवाड़े से। मारकंडे को पागल बना रही है। पिछवाड़े की नस फटने से आदमी मरता है क्या? और उल्टी भी कहीं पिछवाड़े से आती है? साहब जी, उल्टी तो मुंह से ही आ रही थी, लेकिन हमने दामाद जी को उल्टा कर दिया। उल्टी उल्टी होकर पिछवाड़े से आ गई। लोखंडे चेक करो, क्या माजरा है? सर, सब नाटक कर रहे हैं। इसको सबने रस्सी से गला दबा कर मारा है। दुग्गल, लगता है सब मारे जाएंगे भाई। रस्सी अभी भी गर्दन में लिपटी हुई है। मरता मरता भी सबको फंसा गया। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, केस खुल गया। अरे हमने नहीं मारा, ये इनकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए रस्सी गर्दन में लपेटी है। पकड़ी गई तो नाटक कर रही है। गर्दन में रस्सी लिपटवाने की इच्छा भी भला किसकी होती है? हाँ सर, ये सही कह रही है, मैं गवाह हूँ। ये अंतिम इच्छा इसी की थी। सर, मैं भी गवाह हूँ, मैं भी हूँ। अब तुम अपने बचने के लिए गवाह ढूंढना। इसके खून के इल्जाम में फांसी होगी तुम सबको। सर, मैं तो रिश्तेदार हूँ, मुझे तो छोड़ दो। लोखंडे, इन सबको जेल में डालो और इसका पोस्टमार्टम करवाओ। चलो गाड़ी में बैठो, जेल में तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। इससे पहले मारकंडे मेरा जिंदा पोस्टमार्टम करवाए, उठकर भाग लेता हूँ। अरे लाश कहाँ चली गई? कहीं भूतनी बनकर उड़ तो नहीं गई? भागो! ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।